हेलो एवरीवन। और आज किस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले ब्रांच चेंज के रिगार्डिंग। ठीक है, मुझे कल तक किसी ने पिछले वीडियो के कमेंट में लिखा था कि ब्रांच चेंज को लेकर के एक वीडियो बनाओ। ठीक है, ताकि मुझे पता कर सके कि कौन कौन से कॉलेजेस ब्रांच चेंज के लिए हमें ऑप्शन देते हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे ब्रांच चेंज के रिगार्डिंग। जितने तुम्हारे डाउट आते हैं ना इस टाइम पर, वो सारे हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं यहाँ पर पहले आपको अच्छे से इंक लेकर के सबसे पहले समझा दूँ कि ब्रांच चेंज हम के बारे में एजेंडा हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। हमारा एजेंडा क्या है, सबसे पहले डिस्कस करिए कॉलेजेस कौन कौन से ब्रांच चेंज अलाउ करते हैं। यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली एनआईटीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम पता करेंगे कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है ब्रांच चेंज करने, यानी प्री रिक्विजिट क्या है ब्रांच चेंज करने के लिए। ठीक है, वो ब्रांच चेंज करनी है तो आपके पास कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, उस पर बात करेंगे। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ब्रांच चेंज करने की, मतलब कल आपको किस तरह अपना पहला साल फर्स्ट ईयर कैसे बिताना है, वो भी हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे शुड वी रिलाई ऑन ब्रांच चेंज। ठीक है, क्या हमें ब्रांच चेंज में रिलाई भी करना चाहिए, क्या ये एक अच्छा सोर्स है कि जिससे हम अपनी ब्रांच अच्छी कर ले और रिलाई कर जाए कि हमारे 4 साल अच्छे बीत जाएंगे। उसके समरी, और समरी के अंदर मैं बेसिकली बताऊंगा आपको एनी अदर ऑप्शन, कोई और ऑप्शन भी है कि हमारे पास ब्रांच चेंज के अलावा, जिससे हम अच्छा अपना स्कोप क्रिएट कर पाए फ्यूचर के रिगार्डिंग, और कॉलेज हमारा कैसा हो, हमारी लाइफ के 4 साल कैसे हो, उस सब पर हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट एनर्जी अहेड। ओके, सो इस ग्रेट एनर्जी के साथ चालू करते हैं। सबसे पहले बात करें कौन कौन से कॉलेजेस अलाउ करते हैं ब्रांच चेंज। तो ये ऑल यहाँ आ गया, ओ डब्ल्यू यहाँ आ गया। ठीक है, सो होपफुली यू आर गेटिंग अलाउ। ठीक है, सो अलाउ कौन कौन से कॉलेजेस करते हैं। इस इन एन के अलावा कोई भी और एन अलाउ नहीं करती। ठीक है, एनआईटी वारंगल अलाउ करती है, एनआईटी सूरत के लिए अलाउ करती है, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी कलिकट, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी नागपुर, एनआईटी भोपाल, एनआईटी जालंधर, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी अगरतला, एनआईटी गोवा, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी पटना, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी रायपुर, एनआईटी सिलचर, एनआईटी पौंडीचेरी, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी उत्तराखंड, एनआईटी आंध्र प्रदेश, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी मेघालय, एनआईटी नागालैंड। ऑलराइट, मैं इस अपनी स्क्रीन से ये रेड पेन वाले इनको इरेज कर दो ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो या आपको पॉज करके पढ़ लो, आराम से पढ़ लो कि अगर आप इनमें से किसी एक को अपना ड्रीम टारगेट मान दें कॉलेज में तो आपको पता चल जाए। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इन सबको इरेज। ठीक है, अब आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ अनदर सेक्शन। अब बात कर लेते हैं प्राइमरी रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग। अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन कौन से कॉलेजेस अलाउ करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर सब कुछ देख लिया कि ये सारे कॉलेजेस ब्रांच चेंज के लिए अलाउ कर रहे हैं। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, सो नाउ वी विल कंसिडर अबाउट प्राइमरी रिक्वायरमेंट। कैसे हम अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हैं, क्या प्राइमरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अब उस पर बात करने वाले। सो द नंबर वन प्राइमरी रिक्वायरमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्कोर मोर देन, ओके मैं एक अच्छा सा पेन ले लेता हूँ यार। ठीक है, मुझे सही नहीं लग रहा है। ठीक, शुड स्कोर मोर देन 9.5 प्लस CGPA या CPI कई कॉलेजेस में कहते हैं, फिर पॉइंटर भी कहते हैं कई कॉलेजेस में। आपको 9.5 प्लस रखना ही पड़ेगा, और ये भी कोई इनफ बात नहीं है 9.5 रखना। आप कह दोगे मैं रख लूँगा, उसके बाद भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स और फुलफिल करनी पड़ेगी, वो भी अब देखेंगे अभी। और अगर आपके कॉलेज में परसेंटेज सिस्टम है तो बेरली मिनिमम आपको 90% की लाइन में आना ही पड़ेगा, तभी आपकी ब्रांच चेंज होगी। आप इसको एक सिनेरियो से कंसिडर करो। आपको सपोज किसी कॉलेज के अंदर मैकेनिकल ब्रांच मिल रही है। ऑलराइट, मैं सपोज करके चलता हूँ आपको, लेट्स से एक्चुअली मुझे मिल रहा था एनालिटिकल के अंदर मैकेनिकल, बट आई डोंट कंसिडर। ठीक है, मैंने उसको कंसिडर नहीं किया, बट आप देख लो, मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊँ, एनालिटिकल के अंदर मैकेनिकल मिल रही है। ऑलराइट, आपको क्या है कि कल वहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे वहाँ पर होएंगे वो सब मैकेनिकल के अंदर अभी है, तो उन सब का भी टारगेट होगा कि हम किसी ना किसी तरह CS ब्रांच के अंदर चले जाए या फिर ECE ब्रांच के अंदर चले जाए। यस, उन सब का टारगेट होगा। सो दे ऑल विल ट्राई टू, नॉट यू but they also will try to put the hard work at their best to score more than 9.5 plus pointer, so the competition will really become high. Okay, so that's why I've added the third point that says but this is not enough, you have to be the topper of your batch.
आपको अपने बैच में टॉपर बन के रहना पड़ेगा, और बैच में भी आपको अपनी ब्रांच में स्पेसिफिक टॉपर बन के रहना होगा, क्योंकि हर अपनी ब्रांच में टॉपर बन के रहना पड़ेगा। इवन इन माई कॉलेज ऑल्सो इन विच आई एम नाउ स्टडिंग, in that college also only the topper of our batch is allowed to change his branch. Okay, so only topper यानी only one person. ओके सो अगर आपको एक अकेला व्यक्ति बनना है जो ब्रांच चेंज के लिए एलिजिबल, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर 1 से 2 व्यक्तियों को ही ब्रांच चेंज के लिए अलाउ किया जाता है, ठीक है, उससे ज़्यादा को अलाउ नहीं किया जाता। सो आप ये मत समझो कि आप अकेला अपना हार्डवर्क पुट इन कर रहे हो, आपको बाकी साहब नहीं बता रहे होगे मे बी, बट वो भी अपना हार्डवर्क पुट इन कर रहे होगे CSE और ECE जैसी ब्रांचेस में जंप ऑन करने के लिए, ठीक है। तो आपको भी एक इक्वल हार्डवर्क अपना पुट इन करना पड़ेगा। ये मैं आपको इस प्रोजेक्ट तो समझा रहा था, यानी कि आपको कह रहा है कि आपको 9.5 प्लस पॉइंटर लाना है, हो जाएगी बात सेट, भाई इससे नहीं होएगी। आपको अपने ब्रांच के अंदर, अपने बैच के अंदर टॉपर के तौर पे एमर्ज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इक्वल मेहनत भी डालनी पड़ेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पार्ट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, ब्रांच चेंज की स्ट्रैटेजी। भैया ये तो हमें पता चल गया कि इतने इतने पॉइंटर लाने या फिर हमें बैच में अपना टॉपर बन के रहना है, ठीक है। अब आप ये बता दो हमें कि ब्रांच चेंज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ब्रांच चेंज की स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग यही बात है कि आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू शुड मेक द प्रॉपर नोट्स ऑफ द क्लास। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम इंजीनियर्स लोग करते एक रात या 2 रात या 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले पढ़ना चालू करते हैं, ठीक। अगर आपको एक अच्छा पॉइंटर लाना है तो आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे क्लास के, ठीक है। और आपको दूसरा क्या पॉइंट है, आपको बंक नहीं करनी क्लासेस। यू डोंट हैव टू बंक द क्लासेस अनटिल एंड अनलेस इट इज़ अर्जेंट। बहुत अर्जेंट है तो आप करो, ओके। या फिर आपके बैच में मास बंक डिक्लेयर नहीं किया गया है, ठीक, ओके। सो कल मास बंक कैसे डिक्लेयर करते हैं कि कल कॉलेजेस के जो जितने बच्चे होते हैं वो एक्चुअली उस टाइम पर कहते हैं कि हमें अब छुट्टियाँ चाहिए, तो वो मास बंक डिक्लेयर करते हैं। आप उसमें तो कहोगे कि उस टाइम तो क्लासेस नहीं चलेगी, तो आपको उस टाइम तो ऑफ लेना ही है, लेकिन वैसे आपको कभी भी नहीं लेना ऑफ, बहुत अर्जेंट ना हो। इन एनी केस थर्ड पॉइंट में मूव करते हैं। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द क्लासेस बाय एनी रीज़न, ओके, कोई भी रीज़न है आपको क्लास नहीं लेनी, आपको मे बी वो सब्जेक्ट समझ नहीं आता, या आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता, या आपको वट एवर मे बी द रीज़न, मे बी यू नॉट लाइक द सब्जेक्ट आई मेंशन्ड हियर, बट देन प्लीज़ टेक द नोट्स ऑफ अ स्टूडेंट हु अटेंड्स क्लासेस रेगुलरली एंड मेक प्रॉपर नोट्स। सो आपको उस बच्चे के नोट्स असेस करने हैं जो क्लास रेगुलरली अटेंड कर रहा है और प्रॉपर नोट्स बना रहा है। फोर्थ पॉइंट, अब फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये फोर्थ पॉइंट इसलिए मैंने जोड़ा यहाँ पर, ये नेसेसरी था भी और नहीं भी, ओके। सो ये फोर्थ पॉइंट इसलिए जोड़ा है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था एक्चुअली। सो मैं जब अपने सेकंड सेमेस्टर में था, सो मेरा एक प्रैक्टिकल टीचर के साथ थोड़ा इशू क्रिएट हो गया था। उसी के कारण उन्होंने इवन ये भी कह दिया था कि मैं इसको सबसे लोएस्ट मार्क्स दूंगा क्लास में, बट देन मैंने सॉरी बोला और थोड़ा लंबा प्रोसीजर था, लेकिन सब कुछ लास्टली ठीक हो गया। लेकिन अगर आप अपनी ब्रांच को प्रोस्पेक्ट में रख रहे हो, ब्रांच चेंज को आपके प्रोस्पेक्टस में है कि मुझे ब्रांच चेंज करनी है, सो यू हैव टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ योर टीचर। और वो भी टीचर्स कौन से, आपको ऐसे सारे टीचर्स गुड बुक्स में रहते हैं, क्योंकि सब टीचर्स जो होते हैं आपको कुछ इंटरनली मार्क्स दे रहे होते हैं। अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो आपको मार्क्स आराम से मिल सकते हैं, ठीक, ओके। सो आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टीचर के तो खास तौर पे अच्छा बिहेवियर रखना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टीचर्स जो है, मतलब कहूँगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बेसिकली फिजिक्स की प्रैक्टिकल लैब हो जाती है आपकी फर्स्ट ईयर में, केमिस्ट्री की लग जाती है, ओके। ईडी की भी लग रही होती है। ईडी मीन्स इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिनको नहीं पता तो बता दूँ मैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी काफ़ी कॉलेजेस में लगती है, ऑलराइट। और भी उसके अलावा काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आप जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ओके। सो ये सारी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं, आपको इनको बेसिकली सी प्रोग्रामिंग की भी फर्स्ट ईयर में आजकल काफ़ी ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो सी प्रोग्रामिंग की भी लैब लगती है। आपको इनमें से किसी भी टीचर को नाराज़ नहीं करना। इफ़ द टीचर इज़ एरोगेंट टू यू देन यू हैव टू बी काइंड एंड हम्बल टू देम। आपको काइंड ऑफ हम्बल होना ही पड़ेगा, बिकॉज आप अगर अच्छे ही नहीं बनोगे तो वो आपको पता है क्या होगा, मैं आपको आगे बताता हूँ। बिकॉज दे विल गिव यू इंटरनल वाइवा मार्क्स, इंटरनल के दे ही रहे, एक्सटर्नल के मार्क्स भी काफ़ी हद तक उन्हीं से कंट्रोल होते हैं,
ऑलराइट। जो बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा आपका वाइवा लेने के लिए, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड होता है इंटरनल टीचर से ही। ऑलराइट। सो आपको ये बात भी अंडरस्टैंड करनी होगी कि अगर आप अच्छा बिहेवियर रखोगे क्लास के अंदर तो आपका आपका ही फ़ायदा है उसमें। ऑलराइट, किसी और का फ़ायदा है ना नहीं आपका, लेकिन प्रॉपर फ़ायदा है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स, अगर आप जा रहे हो ब्रांच चेंज की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करने, आपको इस चारों पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे। ऑलराइट। सो मैं ये रब कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। अब आप पॉज कर लो, पढ़ना चाहते हो तो एक बार अपने लेवल पर पढ़ लो सब कुछ, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ अगली स्लाइड पर। ओके, सो नेक्स्ट वी विल से दैट क्या हमें ब्रांच चेंज पर रिलाई करना चाहिए। क्या मैं इस ब्रांच चेंज के हिसाब से ही अपने जीवन के 4 साल लगा दूँ इस चक्कर में कि मुझे क्या पता, मैं मैकेनिकल में था, मैंने सीएस के लिए मेहनत करी लेकिन मुझे सीएस नहीं मिली, अब तो मैं मैकेनिकल में ही रह गया। तो ये सारे केसेस भी आते हैं। या फिर मैंने मैकेनिकल से अगर जंप लगाई भी सही तो मैं मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रिकल तक पहुंचा, सीएस तो मुझे फिर भी नहीं मिली। अब इन सब केसेस को कंसिडर करने के कारण, अगर इसलिए मैं कहूँगा आप ब्रांच चेंज के लिए कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब आप देखते हैं इसका आंसर मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर रखा हुआ है। सो द आंसर इज कम्प्लीटली नो। बिल्कुल रिलाई नहीं करना चाहिए ब्रांच चेंज जैसे प्रोसीजर पे, बिल्कुल रिलाई नहीं करना चाहिए। और उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही बताया था फिर बता रहा हूँ। ऑलराइट, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपकी क्लास में लेट्स से ओके, मैं वैसे मान लो कि आपकी क्लास में सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हैं। मैं सिर्फ मान रहा हूँ एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। और सीएस ब्रांच के अंदर, सीएस ब्रांच के अंदर सिर्फ 2 सीट्स वैकेंट है। अब ये चारों बच्चे मेहनत करेंगे, भाई कोई भी मैकेनिकल ब्रांच में क्यों रहना चाहेगा, आप खुद सोचो। वो उस कॉलेज में आ रहे, वो भी ब्रांच चेंज के लिए ऑप्शन से ही आ रहे, ठीक है। ये चारों मेहनत करेंगे और किसको किस चीज़ के लिए मेहनत करेंगे, इन 2 सीटों पे फिल होने के लिए। अब आप देखो कंपटीशन किस लेवल का है। अब इसे 4 स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया है, तब आपको समझ आ रही होगी कि किसका लेवल का कंपटीशन है। तो जो बाकी 2 बचे हुए बच्चे हैं वो या तो किसी लोअर ब्रांच के अंदर चले जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल, अगर मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल मिल जाएगी, या फिर सीएससी नए सीएससी इलेक्ट्रिकल कुछ भी ना मिलके आपका मैकेनिकल में आप रह जाओ, कुछ भी हो सकता है। आपको इस पर कंप्लीटली सोचना है कि इफ़ यू आर डैम श्योर दैट यू विल बी बेस्ट इन योर कॉलेज ब्रांच, देन यू कैन टेक द रिस्क। मैं रेस कर देता हूँ यहाँ से इंक। ऑलराइट। सो अगर आप अपना आपको कह सकते हो कि मैं डैम श्योर हूँ कि भैया मैं तो पहले दिन से जा कर के कॉलेज में जान फूंक दूंगा, बढ़िया वाला अपने आप को भैया आग, मतलब आग में जला दूंगा बढ़िया वाला, इतनी मेहनत करूँगा मैं। सिंपल बात है, आपने जितनी अब तक जेई के लिए मेहनत करी है ना, उससे 10% कम ही कर लो, लेकिन 90% मेहनत आपको फिर करनी पड़ेगी अभी, बिकॉज यू हैव टू बी द टॉपर ऑफ अ ब्रांच। ओके, सो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मैं पर्सनल लेवल पे नहीं कहूँगा कि आप ब्रांच नहीं अप्लाई करो, क्योंकि जब कॉलेज में व्यक्ति घुसता है तो काफ़ी सारे फेस्ट्स हो रहे होते हैं, फेस्ट्स। ऑलराइट, काफ़ी सारे टेक क्लब्स होते हैं, काफ़ी सारे क्लब्स होते हैं, जो सोसाइटी उससे होती है, ये सब भी चीज़ें होती है कॉलेज के अंदर। तो जब व्यक्ति घुसता है तो वो इन सब चीज़ों के चक्कर में फंस जाता है, और जब इन सब चीज़ों के चक्कर में फंसोगे तो यार ब्रांच चेंज भूल जाओ। तो अगर आप पहले ही दिन से अपना माइंड क्लियर करके जाते हो मुझे फेस्ट, टेक क्लब सोसाइटी वट एवर मे बी द रीज़न, मैं इन सबको ज्वाइन नहीं करूँगा, आप जा कर सकते हो, आप ब्रांच चेंज के लिए रिलाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो कॉलेज एक्सपोजर लूँगा, पहला सेमेस्टर पहला साल मैं तो कॉलेज का एक्सपोजर लूँगा, देन मैं कहूँगा आप ब्रांच चेंज के लिए इस परस्पेक्टिव से मत सोचो। ऑलराइट। अब बात आती है कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या कोई और ऑप्शन है हमारे पास, क्या कोई और ऑप्शन है हमारे पास कि यार मैं ब्रांच चेंज कर ना भी मतलब ब्रांच चेंज के ऊपर रिलाई भी ना करूँ या करूँ भी, और उसके अलावा भी मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन हो। तो अब इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्लाइड। ओके, मैंने 3 ऑप्शंस की मेजरली बात करी है, 3 ऑप्शंस की मेजरली बात करी। पहली बात, आप ब्रांच को ले लो,
सपोज ब्रांच मेरा मतलब है यहाँ पर जो भी आपको ब्रांच मिल रही है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, वट एवर द ब्रांच जो आपको चेंज करना चाहते हो और आपने उस ब्रांच में ले लिया, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में आपने ले लिया और आप ब्लाइंडली यानी कि बिना कुछ सोचे समझे आप हार्डवर्क करना चालू करो, जैसे आपने जेई के एग्जाम में किया था अच्छे से, ठीक है। अब आप दोबारा से वही हार्डवर्क करना चालू कर दो। पहला पर्सपेक्टिव ये हो सकता है, आपने अच्छे से हार्डवर्क किया अपना जेई के एग्ज़ाम के तरह ही, और आपने अपनी ब्रांच चेंज करी या नहीं करी वो बात की बात है, बट आपने अपने से अपना 100% पुट इन किया। ओके, ये होता है पहला केस। दूसरा केस क्या है, आप कहते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ले लो, ओके। सो इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, एक मिनट मैं इरेजर ले लेता हूँ यहाँ पर। आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल वट एवर ब्रांच यू फील सुटेबल आप ले लो उस कॉलेज के एक्सपोजर के तौर पे कि कॉलेज का नाम अच्छा है, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरत कल ऐसी एनआईटीज़ है, तो आप ले लो। और साथ के साथ कोडिंग, वो तो आजकल हर बच्चा कर रहा है, ठीक है, मैं फिर भी एक बता रहा हूँ आपको, कोडिंग चालू कर दो, डीएस से चालू कर दो। डीएस से अगर आपको नहीं पता, अगर आप जा रहे हो कॉलेज में तो आपको पता होना चाहिए, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स कहते हैं। डाटा स्ट्रक्चर्स पर एल्गोरिदम्स चालू कर दो, और इवन मैं कहूँगा कि अभी से चालू कर दो, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपको ख़त्म भी होएगा, और जितना जल्दी ख़त्म होगा फिर आप नेक्स्ट सेक्शन मूव कर सकते हो, जो कि होता है स्किल्स में आप वेब सीख सकते हो, ऐप सीख सकते हो। वेब में बाय वेब आई मीन वेब डेवलपमेंट, बाय ऐप आई मीन ऐप डेवलपमेंट, बाय एआई आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड बाय एमएल आई मीन्स, आप में से काफ़ी सारे ग्रैब कर लिया होगा, बाय एमएल आई मीन्स मशीन लर्निंग। उसका अपनी स्किल्स पे आप मूव ऑन कर सकते हो। ओके, से यहाँ थर्ड ऑप्शन आता है बेसिकली, मैंने सेकंड लिख दिया गलती से। अब थर्ड ऑप्शन क्यों मूव करते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, आप अपनी प्रेफर्ड ब्रांच ले लो, जो आपको किसी और कॉलेज के अंदर आप अपनी प्रेफर्ड ब्रांच ले लो। सपोज आपको सीएस या आईटी कोई प्रेफर्ड है, या आपको ईसी प्रेफर्ड है, जो कि जो तीनों ब्रांचेस टॉप की मानी जाती है, तो अगर आपको इन तीनों में से कोई ब्रांचेस लेनी है आप ले लो, किसी और कॉलेज में ले लो, इस कॉलेज को छोड़ दो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल को, और आपका ब्रांच के ऊपर आपको रिलायंस आएगी। सिंपल बात तो ये आती है। अगर आपको टैग मैटर करता है कॉलेज का, अगर आपको लगता है कि कॉलेज का टैग मैटर करता है, जो कि करता है, ऑफकोर्स करता है, तो आप इन दोनों पर्सपेक्टिव को भी देख सकते हो कि ब्रांच को आप चेंज करने के लिए ब्लाइंडली हार्ड वर्क करो, एक साल कुछ मत सोचो समझो, दिन रात लग जाओ। दूसरा आता है कि आप ब्रांच चेंज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप कोडिंग, डीएस से और स्किल्स में अपना प्लेसमेंट ग्रैब करने के लिए तैयारी अभी से चालू कर दो। और थर्ड ऑप्शन में बता ही दिया कि आपने प्रेफर्ड ब्रांच किसी और कॉलेज के अंदर ले लो, आपको सीएसआईटी में आपको लगता है तो कोई और कॉलेज उठा लो, थोड़ा लोअर होगा लेकिन आपको एटलीस्ट आपकी प्रेफर्ड ब्रांच तो मिल जाएगी, ठीक है। और आजकल तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स का भी काफ़ी नज़ारा है, आप ऑफ कैंपस फोड़ सकते हो। सो विद दैट सेट वी आर एंडिंग दिस वीडियो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, ठीक है, मेरी थोड़ी ड्राइंग ऐसी है, तो वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो अभी काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कमेंट कर दो अगले टॉपिक के लिए कि किस अगले टॉपिक पर आपको आपका वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आप मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोग सोचते हो कि सब्सक्राइबर्स कम है तो क्या, लेकिन अभी स्टार्टिंग स्टेज पर ही मैंने सब करना चालू किया है, और ऑलराइट। सो आप जैसे लोगों के साथ सपोर्ट करोगे तभी चैनल ग्रो करता है। आपने ही बहुत सारे यूट्यूबर्स को बनाया, और आप ही ऑफ कोर्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी आगे ऐसा कंटेंट के लिए आप बता सकते हो। अगर आप और किसी वीडियो की डिमांड करोगे तो मैं आपको मेरा अगला टारगेट है वैसे रोड मैप बताना कि फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को कैसे बताना चाहिए। ओके, सो मेरा टारगेट रोड मैप टू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को कैसे हमें बता सकते हैं कि कैसे उनको पढ़ना है, कैसे उनको ब्रांच चेंज करनी है, या कैसे अपना कोडिंग डीएस से करना है। तो वैसे बहुत लंबा वीडियो हो गया, ठीक है गाइस। सो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, जो आपको अगर ठीक लगा आप करो, और अगले वीडियो के लिए आप बताना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।